हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको उसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम मैथ्स सीख सकते हैं। और नंबर सिस्टम यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम आपको नंबर पढ़ाएंगे कि नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो उसमें से जो हमारा पहला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। और इसको हम हिंदी में बोलते हुए चलेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। डेफिनेशन इसकी होती है काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। मतलब जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं वह संख्या हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे मान लीजिए कभी किसी भी चीज़ को हमको काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। ये 1 2 3 4 और जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो पेपर में आपके जो सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होती है? तो क्या कहेंगे? 1। और कोई कहते हैं हाईएस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होती है? तो हम यही कहेंगे कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और पेपर में यदि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर हो, चाहे नवोदय स्कूल का पेपर हो या किसी और भी स्कूल का पेपर हो, तो उसमें केवल आपसे हमेशा लिस्ट ही पूछता है, हाईएस्ट नंबर कहीं पूछता नहीं है। नेचुरल नंबर के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये भी बहुत ईजी है। नेचुरल नंबर को हमको लिख देना है 1 2 3 4 डैश सो ऑन कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इस नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को भी ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर। मतलब ये भी आपसे पेपर पूछ सकता है कि सबसे छोटी होल नंबर कौन सी होती है, लीस्ट होल नंबर कौन सा होता है? तो हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। और हाईएस्ट आपसे कहीं पूछेगा नहीं, वो हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या मतलब ये होता है कि इसमें आपका नेचुरल नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 डैश सो ऑन कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसी में हम जीरो को भी ऐड कर लें और जो हमने नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव लिखा है वही नेचुरल नंबर किस में लिख दें? नेगेटिव में। और ये भी कहाँ तक चला जाए? माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका कहलाता है इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स एक ऐसी संख्या है जिसका ना तो हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं क्या होती है, नहीं सबसे बड़ी बता सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे इवन नंबर। कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ऐसा नेचुरल नंबर जो हमारा 2 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 एंड डैश सो ऑन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारा लीस्ट जो ऑड नंबर होगा वो होता है 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 एंड डैश सो ऑन कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो नंबर होता है वह होता है प्राइम नंबर। आपके पेपर में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए प्राइम नंबर बहुत ही आसान है। प्राइम नंबर हम ये कहेंगे कि यदि किसी भी नंबर के केवल 2 फैक्टर हों, मतलब वह नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वह नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। मतलब उस नंबर में यदि भाग देना चाहें तो केवल 1 का उसमें 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, उसी नंबर को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल हमेशा पूछा जाता है। आपको चाहे नेचुरल नंबर याद हो या न याद हो, लेकिन आपको प्राइम नंबर याद होना बहुत जरूरी है कि 1 से लेकर 100 तक, आपको 100 के अंदर जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं सभी प्राइम नंबर आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। तो देखिए होता क्या है, कोई कहते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो आप ये भी कह सकते हैं सर प्राइम नंबर 1 होती है सबसे छोटी, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। हमने भी आपको ये बताया है कि प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिसे कितने फैक्टर हों? 2। तो क्या 1 के हमारे 2 फैक्टर हैं? नहीं है। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो 1 ही है। तो इसलिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा वो कौन होता है? 2। 2 के बाद कौन होता है? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद आपका 19। फिर आपका होता है 23। आपका होता है 29।
31, 37, 41, 43, 47 और ऐसे आगे चलते जाते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है आपकी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन होती है? 2। टू ही एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके बाद आपकी जितनी भी प्राइम नंबर मिलेंगी वो सब ऑड मिलेंगी। अब आप देख लीजिए 50 तक हमने प्राइम नंबर आपको लिखी है। अब आप इसमें काउंट कर लीजिए, देखिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मतलब आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तुम क्या कहेंगे? 15। इसके आगे भी लिख सकते हैं। 47 के आगे आपका होता है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और कौन सा 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे और भी इनफाइनाइट तक होती है। तो पेपर में आपसे केवल यदि प्राइम नंबर पूछेगा भी तो केवल 100 तक पूछता है कि 100 तक कुल कितनी प्राइम नंबर होती है। तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है अभाज्य संख्याएं? 25। और दूसरा से पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 15। बाकी आपको अभाज्य संख्या भी याद होनी चाहिए कि 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर। तो आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है। यह प्राइम नंबर का थोड़ा सा उल्टा होता है। प्राइम नंबर हमको मालूम है कि जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। तो कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। मतलब उस नंबर के यदि फैक्टर करें तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। और सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होती है आपकी वो होती है 4। इसको हम लोग हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, और कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो हर किसी से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? कंपोजिट नंबर कौन होता है हमारा? 4। 4 के बाद कौन सा होता है? 6। 6 के बाद कौन होता है? 8। 8 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कौन है इंपॉर्टेंट? आपका प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है? 2। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन होती है हमारी? 4। इसके बाद एक आपका आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है डिविजिबिलिटी रूल में। जब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस नंबर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो को प्राइम नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो को प्राइम नंबर कभी सिंगल नहीं आती है, यह हमेशा ग्रुप के साथ आती है। तो को प्राइम नंबर की डिफिनेशन ये होती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहे कि 2 और 3 बताइए आपका को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो को प्राइम नंबर निकालने के लिए पहले जिन 2 नंबर हमको दिया जाएगा, जिन 2 नंबर हमको देगा उसका सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। और फैक्टर भी हम करेंगे तो उसमें से बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन हमेशा 1 आना चाहिए। तो यदि किसी भी की संख्या का हम फैक्टर करते हैं और उसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ भी कह सकते हैं, यदि 1 आता है तो हमारी संख्या कौन संख्या कहलाती है? को प्राइम नंबर। आइए हम चेक कर लेते हैं क्या 2 और 3 हमारी को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हमको उससे कोई कह दे चलिए आप ये बताइए 2 का फैक्टर क्या होगा। ऐसे कौन से नंबर है जो 2 को डिवाइड करेंगे? तो 2 को डिवाइड करने वाले केवल 2 ही नंबर है, एक 1 है और दूसरा 2 है। 3 के कुल कितने फैक्टर हैं? 1 है और कौन है? 3। आप ये बताइए कि इन दोनों में आपको हाईएस्ट कॉमन कौन दिख रहा है? तो हम कहेंगे हमको कौन दिख रहा है? 1। इसका मतलब ये है कि 2 और 3 हमारी कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर है। एक एग्जाम्पल हम आपको और देख लेते हैं आगे चलते। एक हमको दे दिया 5 और दूसरा क्या दे दिया? 12। हम ये चेक करेंगे क्या 5 और 12 हमारे को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप ये बताइए 5 किससे किससे डिवाइड होगा? तो 5 हमारा 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 5 से। 12 किससे किससे डिवाइड होगा? तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और किससे? 12 से। देखिए इसके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमको कई सारे फैक्टर से मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि यदि हम इन्हें दोनों में कॉमन देखें तो इसका हाईएस्ट जो कॉमन निकलना चाहिए वो कौन सा निकलना चाहिए? 1 निकलना चाहिए। आप देख लीजिए कि 1 है, क्या 1 के अलावा इसमें कोई ऐसी संख्या जो दोनों में हमको कॉमन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी कौन संख्या हो गई? आपकी को प्राइम नंबर हो गया। एक और आपको आके देख लेते हैं। एक हमारा है 4 और दूसरा कौन सा है? 24। अब कोई कह दे चलिए आप ये बता दीजिए कि 4 और 24 हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले हम आइए 4 का फैक्टर करेंगे। तो 4 किससे किससे डिवाइड होगा? 1, 2 और किससे होगा? 4 से। 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 24 हमारा 1 से होगा,
2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा और किससे होगा 24 से। अब आप ये देखिए कि इन दो नंबर्स में हमको हाईएस्ट कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए 1 तो है, 2 भी है और कौन है यहाँ पे 4 भी है। तो आप ये बताइए कि यदि इन दो नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आंसर होना चाहिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है 4 है और हमारा को प्राइम नंबर ये कहता है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, यदि वह 1 होगा तभी वह हमारा नंबर को प्राइम होगा, नहीं तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। हो सकता है हमारा अनुमान ये है कि आप लोगों को ये नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।